कुरुक्षेत्र का मैदान, चारों ओर धूल का गुब्बार, युद्ध के नगाड़ों की गूंज और हजारों रथों की गर्जना से आकाश कंपित हो उठा था। इस महायुद्ध में जहां हर योद्धा अपने धर्म और सम्मान के लिए लड़ रहा था, वहीं कुछ ऐसी घटनाएं भी हुईं जो मानव समझ से परे थीं। उन्हीं में से एक रहस्यमयी प्रसंग था जब भगवान श्री कृष्ण के भक्त हनुमान जी और सूर्यपुत्र कर्ण आमने सामने आ गए। कहते हैं, जब महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पवन पुत्र हनुमान तुम्हारे रथ की ध्वजा पर विराजमान होंगे ताकि तुम्हारे रथ पर कोई आघात न हो सके। उस दिन से हनुमान जी अर्जुन के रथ की पताका पर बैठे रहे। उनकी उपस्थिति से अर्जुन का रथ अजेय हो गया था। कोई भी बाण या अस्त्र उसे भेद नहीं सकता था। युद्ध के बीच अर्जुन और कर्ण आमने सामने आए। दोनों ही महान धनुर्धर थे और दोनों के पीछे खड़ा था एक देवतुल्य सारथी। अर्जुन के लिए स्वयं श्री कृष्ण और कर्ण के लिए सूर्य की कृपा। कर्ण ने अपने तीक्ष्ण बाणों से अर्जुन पर आक्रमण किया, परंतु हर बार जब कोई बाण अर्जुन तक पहुंचने वाला होता, रथ झुक जाता या हवा की दिशा बदल जाती। यह हनुमान जी की अदृश्य रक्षा थी। लेकिन युद्ध की उग्रता बढ़ती गई। कर्ण की हार उसके अहंकार को झकझोर रही थी। क्रोध में अंधा होकर उसने अर्जुन के सारथी भगवान श्री कृष्ण पर ही बाण चला दिया। श्री कृष्ण के कवच को चोट लगा और रथ की ध्वजा पर बैठे हनुमान जी का क्रोध प्रज्वलित हो उठा। हनुमान जी ने गर्जना की, यह मनुष्य नहीं जानता कि किस पर बाण चला रहा है। वे रथ से उतरने ही वाले थे कि श्री कृष्ण ने उनका हाथ थाम लिया। श्री कृष्ण ने कहा, हे पवन पुत्र, यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच का है। तुम्हारा कार्य अर्जुन की रक्षा करना है, न कि किसी मनुष्य को दंड देना। यदि तुम क्रोध में उतर गए तो यह युद्ध का संतुलन टूट जाएगा। यह द्वापर का युग है, यहाँ तुम्हारा प्रत्येक श्वास भी ब्रह्मांड को कंपा सकता है। हनुमान जी श्री कृष्ण की वाणी सुनते ही शांत हो गए। उनकी भक्ति ने उनके क्रोध को जीत लिया। वे पुनः ध्वजा पर विराजमान हुए, लेकिन इस बार उनकी दृष्टि केवल एक पर केंद्रित थी, अर्जुन की विजय पर। कहते हैं, उस दिन यदि श्री कृष्ण एक क्षण भी देर कर देते तो कर्ण का अंत हनुमान के क्रोध से उसी क्षण हो जाता। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि ईश्वर के भक्त भी जब क्रोध में आते हैं तो सृष्टि थम सकती है, लेकिन सच्ची भक्ति वही है जो क्रोध पर नियंत्रण रखना जानती है। यह कथा आज भी याद दिलाती है कि भगवान की लीला में हर पात्र की भूमिका निश्चित होती है, चाहे वह रणभूमि में खड़ा अर्जुन हो अथवा ध्वजा पर विराजमान हनुमान। ऐसी ही कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में जय बजरंग बली जरूर लिखें।